जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बिम्बर गली टू पुंछ जाने वाले रास्ते में एक आरआर यानी कि राष्ट्रीय राइफल्स के यूनिट के गाड़ी के ऊपर 36 राउंड से भी ज्यादा फायरिंग की जाती है और ग्रेनेड फेंक करके उस गाड़ी में आग लगा दी जाती है। उस गाड़ी में बैठे 5 जवान हमारे देश के वो शहीद हो जाते हैं और ये कारनामे किया है जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने। इनको ढूंढने के लिए, मारने के लिए स्पेशल फोर्सेस एक्टिव हो चुके हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन आज बात करेंगे कि ये सब अटैक्स क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, एक फौजी माइंडसेट से मैं बात करूंगा क्योंकि इसका सोल्यूशन ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, दो चीजें हैं, एक प्रॉब्लम और दूसरा सोल्यूशन। प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पता है, सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जानिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। ये जो अटैक हुआ है ये प्रॉब्लम नहीं है, अटैक कैसे हुआ है ये प्रॉब्लम है। जरा सोचिए, हमारे देश के अंदर घुस करके हमारे ही जमीन पर हमारे ही फौजी गाड़ी के ऊपर अटैक किया जाता है। लेकिन ये हो कैसे रहा है? आपके घर के अंदर घुसकर कोई आपको मारेगा, ये हो ही नहीं सकता कि आपके घर वाले इसमें इन्वॉल्व ना हो या फिर आपके पड़ोसी इसमें इन्वॉल्व ना हो। तो यही चीज है, इस देश के ही लोग जिन्होंने इंफॉर्मेशन पास किया है वो ही इस अटैक के लिए जिम्मेदार हैं। आपने देखा होगा, उरी में आर्मी कैंप में घुस करके हमारे सोते हुए भाइयों को मारा था। ये जो अटैक्स है ये अनप्लान्ड अटैक्स नहीं है, ये प्लान्ड अटैक्स है और इस प्लानिंग में इस देश के गद्दार शामिल है जो भारत के ही रोटी खाते हैं, भारत की ही फैसिलिटीज इस्तेमाल करते हैं और भारत के ही फौजियों के ऊपर अटैक करवाते हैं और पाकिस्तान को अपना बाप मानते हैं। इन गद्दारों के बिना कोई भी आतंकवादी एलओसी क्रॉस करके या फिर पाकिस्तान के एरिया से भारत आकर के भारत के फौजी गाड़ी के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। हमारे देश में गद्दार और दोगलों की कमी नहीं है। हमारे देश के फौजी ट्रेंड है यार कॉम्बैट के लिए, जंग के लिए, सामने से वार करके। तो देखो, अगर सामने से वार किया तो हाल कारगिल और 71 जैसा ही होगा। अब ये तो हो गए प्रॉब्लम जो हुआ है बिम्बर गली टू पुंछ जाने वाले रास्ते में हमारे 5 जवान शहीद हो चुके हैं। भगवान वाहेगुरु उनका आत्मा को शांति दे। लेकिन अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में। देखिए, इसका सोल्यूशन एक ही है। जैसे उरी में हमला हुआ, हम पीओके में घुस करके आतंकवादियों को खत्म किया, लेकिन उतने एक्शन के बाद भी जब दोबारा इस तरह की घटना घटता है तो इसका सोल्यूशन एक ही है कि देश के अंदर के गद्दारों को ढूंढो और उसको इतना टॉर्चर करो कि उसको मौत आसान लगे। और टॉर्चर करने के बाद जख्मी हालत पर जिस भी गली मोहल्ले में वो रहता है वहां से शुरू करके पूरा एरिया फौजी गाड़ी में उसे टांगते हुए उसको घुमाओ और लोगों को कहो कि ये देशद्रोही है, गद्दार है, इसके ऊपर थूके और अंत में उसे बीच चौराहे पर ला करके उसके पैर से शुरू करके सीधा सिर तक गोली मारो। पैर में पहले गोली मारो, उसके बाद थोड़ा ऊपर करते करते सिर तक गोली मारो। और अगर इतना ब्रूटैलिटी नहीं हो पा रहा है तो फांसी दे करके उसको वहीं पर लटका दो। पूरा चौक और वो पूरा एरिया देखे कि देश के विरोध में अगर कोई काम करेगा तो उसका हालत यही होने वाला है। अब इस वीडियो में कुछ ह्यूमन राइट्स वाले और कुछ नरम दिल के लोग ये कहेंगे कि इतनी ब्रूटैलिटी अगर किसी के ऊपर करना है तो इस देश का कानून का क्या होगा। देखिए, इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस देश के नागरिकों के ऊपर लागू है। और आपको क्या लगता है, ये जो गद्दार भारत में बैठे हुए हैं ये भारत के नागरिक हैं? ये भारत में रहकर भारत के फौजी के ऊपर अटैक करवा रहा है, ये भारतीय हैं? मेरे नजर में तो ये भारतीय नहीं है, ये देशद्रोही है। और अगर ये भारतीय नहीं है तो उनके लिए क्या कानून और क्या ही कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसा करने से इस देश के खिलाफ काम करने वालों के दिल में एक डर पैदा होगा कि अगर देश के खिलाफ कुछ काम करते हैं तो उसका अंजाम ये होने वाला है। तो इस चीज को इसी तरह से कम करना है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो खौफ की भाषा समझता है। हमारे देश के जो गद्दार है वो खौफ की भाषा समझता है, ब्रूटैलिटी की भाषा समझता है। इस देश के गद्दार और पाकिस्तान प्यार की भाषा समझता नहीं है, तो वो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में जवाब देना होगा। और जब तक हम देश के अंदर के गद्दारों को ढूंढ के खत्म ना करें तब तक इस तरह के अटैक्स आने वाले समय में भी होने की पॉसिबिलिटीज रह जाती है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका राय जानना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। आज आपको भवानी की कसम, इस भारत की मिट्टी की कसम है कि नीचे लिखिए आपके दिल में जो भी आ रहा है उन गद्दारों के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।